स्टडी विद अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम स्टैटिक जी के क्लास चला रहे थे और हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पढ़ा चुके थे। आज हम भारत के प्रमुख झील पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? भारत के प्रमुख झील। चलो हम देखते हैं भारत के प्रमुख झील। तो भारत के प्रमुख झील को जानने से पहले हम झील जान लेते हैं क्या होता है झील। तो झील जो होता है वह चारों तरफ स्थल से, क्या चारों तरफ स्थल से घिरा जल का भाग झील कहलाता है। क्या? चारों तरफ स्थल से घिरा जल का भाग झील कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पानी है पूरा, इधर स्थल है पूरा। स्थल मतलब जैसे देश लगा है या महाद्वीप है पूरा, तो ये बीच में पड़ रहा है और चारों तरफ से क्या है? स्थल है। तो इसे क्या बोलेंगे? झील। इतनी बात समझ में आई। और झील क्या होता है? झील एक जगह स्थिर रहता है। झील क्या होता है? झील एक जगह स्थिर रहता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम झील के विषय में जान लिए हैं। तो स्टैटिक जी के है तो हम आज जानेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, इसको जानने से पहले हमें राज्य के विषय में जानना पड़ेगा। तो हम जो स्टैटिक जीके का पहला वीडियो था तो हम उसमें राज्य के विषय में बताए थे, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो आज भी समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं तो केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हरियाणा, और फिर उसके बाद ये क्या है? उत्तर प्रदेश, ये बिहार, फिर सिक्किम। इतनी बात समझ में आई। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये क्या है? तेलंगाना है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड। इतनी बात समझ में आई। ये सब राज्य हैं। आज हम देखेंगे किस राज्य में कौन सा झील स्थित है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं झील कहाँ स्थित है। जैसे ये क्या है? लद्दाख। इतना क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब लद्दाख में कौन कौन सी झील स्थित है? तो यहाँ इतना नहीं आएगा लिखेंगे तो हम इसको इधर किनारे लिख देते हैं। समझ जाना कि लद्दाख कहाँ स्थित है। लद्दाख यहाँ स्थित। तो लद्दाख में कौन कौन सी झील है? तो पेंगोंग, क्या? पेंगोंग तसो झील। क्या? पेंगोंग तसो झील। जो ये कहाँ स्थित है? यालेसी। कहाँ स्थित है? यालेसी के पास। कहाँ स्थित है? पेंगोंग तसो झील यालेसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्थित है। इतनी बात समझ में आई। लद्दाख में कौन सी झील? पेंगोंग तसो झील लद्दाख में स्थित है। उसके बाद एक झील है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और एक झील है, यहाँ तीन झील इंपॉर्टेंट है। तसो मोरिरी झील। क्या? तसो मोरिरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पेंगोंग तसो झील और पेंगोंग झील
तसो मोरिरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ स्थित है? यहाँ पर। कहाँ? लद्दाख यहाँ स्थित है। इतनी बात समझ में आई। पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग झील और तसो मोरिरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम जम्मू कश्मीर देखते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर कहाँ देखते हैं? जम्मू कश्मीर। इतनी बात समझ में आई। कहाँ देखते हैं हम? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील स्थित है? तो हम देखते हैं सबसे पहले बुलर झील। क्या? बुलर झील या बुलर झील। कौन सी झील? बुलर झील। जम्मू कश्मीर कौन सी झील? बुलर झील, जिसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोखुर। मतलब इसकी आकृति गाय के खुर के समान है, इसलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। तो बुलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसकी विशेषता है कुछ, जैसे ये क्या है? कौन सी झील है? लौड़ी झील। इतनी बात समझ में आई। लौड़ी झील बुलर झील होती है। और क्या है? भारत की ताजे पानी की, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। क्या है? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। कौन सी झील है? बुलर झील। इतनी बात समझ में आई। बुलर झील को गोखुर झील भी कहते हैं। बुलर झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील। और यह अलौड़ी झील है, अर्थात यह खारे पानी की झील नहीं है। तो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। इतनी बात समझ में आई। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। इतना नोट करिए। उसके बाद और जम्मू कश्मीर में झील है, हम बताते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी झील? बुलर झील, जिसे गोखुर झील भी कहते हैं, और यह अलौड़ी झील है। और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील को कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है। तो जम्मू कश्मीर में एक झील हो गई डल झील। क्या? डल झील। कौन सी झील? डल झील। उसके बाद शेष नाग झील। कौन सी झील? शेष नाग झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, जिसमें नाग लगे रहेगा। क्या? नाग। तो कौन सी झील कहाँ स्थित होगी? जम्मू कश्मीर में। जितने भी नाग वाले शब्द लगे रहेंगे तो वो कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। इतनी बात समझ में आई। तो शेष नाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इतनी बात समझ में आई। जैसे वेरी नाग झील, नागिन झील, सब में ये सब कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। तो एक हम लिखवा दे रहे हैं बस, शेष नाग झील जम्मू कश्मीर। जितने भी नाग शब्द आएंगे वह कहाँ स्थित होगा? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम एक और झील देखते हैं, जांसर झील। क्या? जांसर झील। क्या? जांसर झील। जांसर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जांसर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम देखते हैं, एक पूछा जाता है कौन सा? अंचार झील।
क्या? ये बहुत पूछा जाता है कि अंचार झील कहाँ स्थित है। तो अंचार झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है? जे एंड की मैप में यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है, तो यहाँ ये सब झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो जैसे बूलर झील हुआ, फिर डल झील हुआ, शेषनाग झील, वैरीनाग झील, नागिन झील, ये सब कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जांसर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और अंचार झील भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इतनी बात समझ में आई? अंचार झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम देखते हैं मानस बल झील। क्या? मानस बल झील। मानस बल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इतनी बात समझ में आई? अंचार झील, मानस बल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख बता चुके और जम्मू कश्मीर में इतने इंपॉर्टेंट झील हैं। समझ में आई बात? तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी? एक बूलर झील, एक नाग से संबंधित झील जैसे शेषनाग झील, वैरीनाग झील और नागिन झील। फिर कौन सा बताए थे? अंचार झील बताए, और मानस बल झील और जौनसर झील। इतनी बात समझ में आई? और डल झील, डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इतनी बात समझ में आई? कितने राज्यों को बता दिए? केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में की झीलें हो गई हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं तो गोविंद, क्या? गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है? गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और पूछा जाए एक क्वेश्चन और, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? क्या? गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन गोविंद सागर झील पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद हम देखते हैं घेपन झील। क्या? घेपन झील। घेपन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इससे पूछा जाता है कि कौन सा झील ऐसा है जो बर्फ से ढका रहता है। तो कौन सी? घेपन झील, जो बर्फ से ढकी रहती है। क्या? बर्फ से ढकी रहती है। घेपन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जो बर्फ से ढकी रहती है। इतनी बात समझ में आई? ये सब सारे परीक्षा में पूछे गए हैं झील, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आई? तो इसके बाद हम देखते हैं कौन सी झील है? रेणुका झील। क्या? रेणुका झील। उसके बाद रेणुका झील के बाद सूरज ताल झील। क्या? सूरज ताल झील। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग ताल से संबंधित, जिसमें ताल लगा रहता है, लगभग वह उत्तराखंड में होता है, लेकिन एक सूरज ताल ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश में है। क्या? सूरज ताल जो है वह कहाँ स्थित है? हिमाचल
प्रदेश में। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि जितने ताल वाले शब्द रहते हैं लगभग लगभग उत्तराखंड में है, लेकिन यह एक अपवाद के रूप में है। जैसे सूरज ताल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। समझ में आई बात? परीक्षा में जैसे ताल वाला याद कर लिए कि लगभग लगभग उत्तराखंड में है, अब दे दिए सूरज ताल, तब पता लगा उत्तराखंड ही टिक करके आए, तो नहीं, तो ऐसा क्या है? हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात समझ में आई। सूरज ताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और एक ताल से संबंधित कौन सा है? चंद्रताल झील। क्या? चंद्रताल झील। चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात समझ में आई। सूरज ताल झील और चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद कौन सा? खजियार झील। क्या? खजियार झील। खजियार झील भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। खजियार झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं नाको झील। क्या? नाको झील। नाको झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाको झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हो गई हैं। गोविंद सागर झील, घेपन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ, तो यहाँ गोविंद सागर झील, घेपन झील और रेणुका झील। रेणुका झील भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यह क्या है? आर्द्रभूमि झील है। क्या है? आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है, इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सूरज ताल झील और चंद्रताल। ये जो ताल शब्द हैं लगभग लगभग उत्तराखंड में है, लेकिन सूरज ताल और चंद्रताल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं खजियार झील का। खजियार झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाको झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेणुका झील इंपॉर्टेंट है, और कौन? गोविंद सागर झील और सूरज ताल और चंद्रताल झील। इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी मिलान के लिए कभी कभार दे देते हैं, तब समस्या होने लगती है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा राज्य, देखते हैं उत्तराखंड। क्या? हिमाचल प्रदेश के बाद हम कौन सा राज्य देखते हैं? उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन? उत्तराखंड कहाँ स्थित है राज्य में? तो यहाँ उत्तराखंड स्थित है। कहाँ? यहाँ स्थित है। इतनी बात समझ में आई। उत्तराखंड कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? इतनी बात समझ में आई। उत्तराखंड कहाँ स्थित है? तो यहाँ स्थित है। यह क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हम देखते हैं कौन कौन सी झील है। तो उत्तराखंड में तो हम देखते हैं यहाँ क्या है? खुर्प। क्या? खुर्पताल झील। कौन सा? खुर्पताल झील या खुर्पताल झील। समझ में? उत्तराखंड में क्या है? खुर्पताल झील। अब इसमें ताल वाला शब्द ज्यादा मिलेगा। खुर्पताल झील। और कौन सा झील? सात ताल झील। क्या? सात ताल। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद हम देखते हैं भीमताल झील कहाँ स्थित है? क्या? भीम ताल झील। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
उसके बाद हम देखते हैं नौकुचिया झील। क्या? नौकुचिया ताल। क्या? नौकुचिया ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इतनी बात समझ में? कौन कौन? खुरपताल झील, सात ताल झील, भीमताल झील और नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कौन सा है? रूपकुंड झील। क्या? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड झील पूछा जाता है कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उसके बाद हम देखते हैं नैनीताल। नैनीताल भी कहाँ स्थित है? नैनीताल और कौन सा? नैनीताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और राकसताल झील। राकसताल झील। राकसताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राकसताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इतनी बात समझ में आई। तो हम देखते हैं उत्तराखंड कौन कौन सी झीलें। उत्तराखंड यहाँ है खुरपताल झील, सात ताल झील, भीमताल झील, नौकुचिया ताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील और राकसताल झील। इतनी बात समझ में आई। तो हम कितने राज्यों को बता दिए? लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इतनी झीलें कंप्लीट हो गई हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में? उत्तराखंड में कौन कौन? खुरपताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील, नैनीताल झील, राकसताल झील। इतनी बात समझ में आई। और एक रूपकुंड को रहस्यमयी झील भी कहते हैं। और रहस्यमयी झील भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इतनी बात समझ में? पूछा जाए रहस्यमयी झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। रहस्यमयी। क्या? रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के। क्या? उत्तर प्रदेश के विषय में। तो उत्तर प्रदेश की झीलें कौन कौन सी हैं? यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें? उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? मैप में बताइए कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश यहाँ स्थित है। इसमें कौन कौन सा झील है? इसमें तीन झीलें प्रमुख हैं। कौन कौन? एक है रामगढ़। क्या? रामगढ़ झील। इतनी बात समझ में आई। क्या है? रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं फुलहर झील। फुलहर झील भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ झील, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। और एक बताए थे अभी, यह जब गोविंद सागर पढ़ा रहे थे तो यहाँ भी एक और स्थित है। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत झील। क्या? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी इसे बोला जाता है। गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसकी कुछ विशेषता भी है। यह भारत की सबसे बड़ी तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झीलें स्थित है? रामगढ़ झील। कौन सी झील? रामगढ़ झील और रहस्यमयी झील। कौन सी झील? उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं रामगढ़ झील और फुलहर झील स्थित है। कहाँ कौन सा स्थित है? फुलहर झील और गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसकी यह विशेषता है कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील क्या होता है?
कृत्रिम झील जैसे मानव निर्मित झील है, यह मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं बनी, इसलिए इसे कृत्रिम झील बोला जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत झील। इतनी बात समझ में आई? कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी झील है? गोविंद वल्लभ पंत झील। इतनी बात समझ में आई? तो आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, वीडियो लंबा होगा इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लाएंगे। समझ में आई बात? तो नोट कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।